दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल येडा प्लॉट्स रीसेल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि है यमुना अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2031 के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसमें हम आपको इससे रिलेटेड जानकारी देंगे, जिसमें आपको कौन कौन से सेक्टर है, लोकेशन कौन सी है, परी चौक से कितनी डिस्टेंस है और इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल सेक्टर्स कौन कौन से हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई है, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस समय हम हैं यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पे। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। इस 0 पॉइंट से लगभग 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका स्टार्ट होता है यमुना अथॉरिटी का एरिया। तो चलो करते हैं इसकी लेटेस्ट साइट विजिट। साथ ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे कुछ सेक्टर्स को और आपको देंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। रजिस्ट्री, ट्रांसफ़र, सभी प्रकार की कौन कौन से रोड है, कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, किस साइज़ के प्लॉट्स हैं। तो दोस्तों लगभग 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर 0 पॉइंट से चलने पर आपको मिलता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को आप क्रॉस करते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है यमुना अथॉरिटी का एरिया। ये आप सामने देख रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल, और अब हम एंटर कर चुके हैं यमुना अथॉरिटी के एरिया में। दोस्तों जैसे ही आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हैं तो आपके राइट साइड में पड़ता है फार्मूला 1 F1 ट्रैक, आप सामने देख पा रहे हैं। और जस्ट इसके लेफ़्ट साइड में पड़ता है सेक्टर 17A, जो कि इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 2 यूनिवर्सिटी चालू हैं, आप सामने देख पा रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और जस्ट इसके बराबर में लगी हुई है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और यमुना एक्सप्रेसवे पे लगभग 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे चलने के बाद आपको मिलता है 2C एग्जिट, जो कि टोल फ्री है। और यहीं से स्टार्ट होते हैं आपके रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो अब करेंगे इसके हम इस वीडियो में कवर कुछ इसके रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, और साथ ही आपसे शेयर करेंगे संपूर्ण जानकारी। तो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे पे 15 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे हैं 2C एग्जिट पे। ये आप सामने जो देख पा रहे हैं 2C एग्जिट है यमुना एक्सप्रेसवे का। और जैसे ही 2C एग्जिट से आप नीचे उतरेंगे आपको सबसे पहले मिलता है सेक्टर 18, जो कि रेजिडेंशियल सेक्टर्स है। और इसमें जो सभी साइजेस हैं 300 स्क्वायर मीटर के हैं। तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अब सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्टर की लोकेशंस की। तो 0 पॉइंट से लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपके सेक्टर्स स्टार्ट होते हैं। टोटल जो सेक्टर्स हैं यमुना अथॉरिटी पे लगभग 35 सेक्टर्स हैं। टोटल सेक्टर हैं 35, जिसमें से केवल 4 सेक्टर्स रेजिडेंशियल है। सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22। सेक्टर 17 में आपको मिलते हैं 120, 162 और 200 स्क्वायर मीटर के साइजेस। सेक्टर 18 में आपको सभी साइजेस 300 स्क्वायर मीटर के मिलते हैं। और सेक्टर 22 में मिलते हैं आपको 300, 500, 1000, 2000 और 4000 स्क्वायर मीटर के साइजेस। वहीं सेक्टर 22 में आपको मिलते हैं 120 और 162 स्क्वायर मीटर के साइजेस। केवल टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स जो हैं रेजिडेंशियल में यमुना अथॉरिटी पे लगभग 21,000 के आसपास टोटल प्लॉट्स हैं। मेन जो सेक्टर्स है सेक्टर 18 और सेक्टर 20 है। सेक्टर 17 और 22 में केवल गिने चुने प्लॉट्स हैं लगभग 2000 के आसपास। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स 121,000 प्लॉट्स हैं। 120 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं लगभग 1100 के आसपास हैं। 162 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं लगभग 800 के आसपास हैं। इसके बाद आते हैं 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स। तो 300 के लगभग 14,000 प्लॉट्स हैं। सबसे ज़्यादा प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर में है। फिर आते हैं आपके 500 स्क्वायर मीटर में 2200 प्लॉट, 1000 स्क्वायर मीटर में आपके 1200 प्लॉट, 2000 स्क्वायर मीटर में आते हैं आपके
350 प्लॉट्स, और आपके 4000 मीटर जो कि सबसे बड़ा साइज है उसके है केवल 125 प्लॉट्स। बड़े साइज 500, 1000, 2000, 4000 सभी सेक्टर 20 में है, 300 वाले सेक्टर 18 में है। अब दोस्तों करते हैं इन प्लॉट्स के अलॉटमेंट की बात। तो ये सबसे पहले अलॉट हुए थे 2009 की अलॉटमेंट में। इसके बाद कुछ छोटी छोटी अलॉटमेंट्स आई, जैसे 400 प्लॉट्स की, 1000 प्लॉट की, 2000 की, वो 2014, 2016, 2019 और 2021 में भी 400 प्लॉट्स की अलॉटमेंट आई। 2009 वाली अलॉटमेंट जो थी आपकी लगभग आपकी 4750 रुपये पर स्क्वायर मीटर थी, और जो बाद की लास्ट अलॉटमेंट है वो 16200 और 16500 से आई है। साइज के ऊपर बड़े साइज की 16200, छोटे साइज की आई थी 16500। दोस्तों इन प्लॉट्स के आगे जो आपको रोड्स मिलते हैं, मिनिमम रोड मिलता है 12 मीटर, उसके बाद मिलता है आपको 18 मीटर, फिर 24 मीटर, और फिर मिलता है आपको 45 मीटर और 60 मीटर तक आपको रोड मिल जाते हैं इन प्लॉट्स के सामने। ये प्लॉट का डेवलपमेंट होता है, आप देखेंगे नालियाँ, मार्किंग पोल्स, सीवरेज कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट पोल्स, ग्रीन बेल्ट्स, पार्क, ये सभी डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको करके पोजीशन देती है आपके प्लॉट का। रोड्स की हमने बात करी, तो जो मिनिमम रोड 12 मीटर और मैक्सिमम 60 मीटर तक का रोड्स आपको मिलता है। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्क का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, प्लांटेशन और ग्रीन बेल्ट्स बना दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको दो तरह के प्लॉट्स मिलते हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड प्लॉट वो होते हैं जिनकी अभी पोजीशन नहीं मिला है, अथॉरिटी ने रजिस्ट्री नहीं किया है। इसमें आपको लोन का ऑप्शन नहीं मिलता है, सेल्फ फंडिंग होती है। रजिस्टर्ड प्लॉट जिसका अथॉरिटी ने पोजीशन दे दिया है, इस पे आपको लोन मिल जाएगा और रजिस्ट्री आपकी पहली रजिस्ट्री हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं काफ़ी डेवलप पार्क, पॉकेट जे के अंदर हम हैं। सबसे डेवलप पॉकेट है, सबसे पहले रजिस्ट्री इसी पॉकेट में स्टार्ट हुई। अथॉरिटी काफ़ी स्पीड से अपना डेवलपमेंट कर रही है। दोस्तों जो अथॉरिटी का आपको पोजीशन देती है जब रजिस्ट्री होती है, तो आपको आपके प्लॉट की मार्किंग, सीवरेज कनेक्शन, रोड्स, पार्क, ग्रीन बेल्ट्स सभी चीज़ें डेवलप करके आपको पोजीशन देती है। रजिस्टर्ड प्लॉट में आपके रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र एक साथ हो जाते हैं। अनरजिस्टर्ड प्लॉट में केवल पहले आपका ट्रांसफ़र होता है, बाकी रजिस्ट्री अथॉरिटी जब आपको पोजीशन देती है उसके बाद आपको अथॉरिटी से रजिस्ट्री करानी होती है, और पहली रजिस्ट्री आपके नाम पे अथॉरिटी करती है। दोस्तों बात करें इन प्लॉट्स के रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र की, तो सब यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ट्रांसफ़र, जिसमें आपका आता है लगभग 1072 रुपये पर स्क्वायर मीटर का खर्च। 872 रुपये का आपका यमुना अथॉरिटी का डीडी बनता है, और 200 रुपये आपके अदर चार्जेस होते हैं। इसमें आपके नाम पे जो अलॉटी है वो आप प्लॉट का ट्रांसफ़र कर देता है अथॉरिटी के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और जो भी उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि उसके पेमेंट के रिसिप्ट्स, अलॉटमेंट लेटर, ये सभी वो आपको पूरी फाइल हैंड ओवर कर देता है ट्रांसफ़र पे। ये है अनरजिस्टर्ड की कंडीशन में। अगर आपका प्लॉट रजिस्टर्ड है तो इस ट्रांसफ़र को होने के बाद आपकी लगभग 3 से 4-5 दिन में आपका ट्रांसफ़र लेटर आपको मिल जाता है। इसके बाद आप तुरंत अप्लाई कर देते हैं रजिस्ट्री के लिए। रजिस्ट्री के टाइम पे आपको 7% स्टाफ देना होता है करंट सर्कल रेट का, जो कि 17,500 है। 1% सब रजिस्ट्रार फीस, और आपको अनरजिस्टर्ड में रजिस्ट्री के टाइम पे एक देना होता है लीज रेंट। लीज रेंट जो होता है आपका वो होता है अलॉटमेंट रेट का 10%।
जो भी आपका अलॉटमेंट रेंट है उसका 10% आपका लीज रेंट लगता है। यदि आपका प्लॉट लोकेशन वाला है जैसे कि पार्क फेसिंग, कॉर्नर या वाइड रोड, तो आपको 5% PLC देनी होती है यमुना अथॉरिटी के नाम पे। इसमें अगर आपका लोकेशन वाला प्लॉट है तो आपको 5% PLC लगती है। अगर उसमें जैसे कि पार्क फेसिंग और कॉर्नर है तो 10%, और कॉर्नर, पार्क फेसिंग और वाइड रोड है तो मैक्सिमम 15% तक PLC अथॉरिटी आपसे लेती है। रजिस्टर्ड प्लॉट में आपका लीज रेंट ऑलरेडी पेड होता है तो केवल आपका ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री लगती है। अनरजिस्टर्ड में आपका ट्रांसफ़र, रजिस्ट्री प्लस लीज रेंट आपको देना होता है। लीज रेंट केवल पहली रजिस्ट्री पे पेड होता है। दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो रजिस्ट्री के 3 साल के अंदर आपको मिनिमम कंप्लीशन करना होता है, वरना आपको अथॉरिटी पेनल्टी लगानी स्टार्ट कर देती है। ये आप देख रहे हैं 300 स्क्वायर मीटर में जो मिनिमम कंप्लीशन करना होता है। यह बनाने के भी रूल्स हैं। मैक्सिमम आप 75% तक कवर कर सकते हैं और मिनिमम आपको 50% बनाना होता है। ये आप देख रहे हैं मिनिमम कंप्लीशन। यहाँ पे कई पॉकेट्स ऐसे हैं जैसे कि I पॉकेट, J पॉकेट, 3D, इनमें कंप्लीशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये मिनिमम कंप्लीशन आपको दिखाई दे रहा है 300 स्क्वायर मीटर साइज का। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेक्टर के कनेक्ट करने वाले रोड्स की। सेक्टर 18 को एक तरफ कनेक्ट करता है 130 मीटर वाइड रिंग रोड। दूसरी कनेक्टिविटी है 2C एग्जिट से सीधी 24 मीटर रोड से, और इसकी जो तीसरी कनेक्टिविटी है वो है 100 मीटर रोड से, जो कि 100 मीटर रोड डिवाइड करता है सेक्टर 18 और 20 को। अब बात करें सेक्टर 20 की, तो इसमें एक्सप्रेसवे के 100 मीटर रोड पे लगा हुआ प्लॉट है। ये जो पैरेलल चाहता है 100 मीटर रोड सीधा एयरपोर्ट के लिए, एक 100 मीटर रोड, दूसरा 100 मीटर रोड जो कि डिवाइड करता है सेक्टर 18 और 20 को। एक कनेक्टिविटी है 60 मीटर रोड की जो कि पॉकेट A और B के बीच से होकर जाता है, और एक 60 मीटर रोड जो कि डिवाइड करता है सेक्टर 20 और सेक्टर 21 को। सेक्टर 20 के और 21 को डिवाइड करने वाला जो 60 मीटर रोड है, सेक्टर 21 में आपकी फिल्म सिटी आती है, तो सेक्टर 20 बिल्कुल फिल्म सिटी को फेस करता है सेक्टर आपका। और एक 60 मीटर रोड इसे कनेक्ट करता है इसके बैक साइड से जो रिंग रोड है एयरपोर्ट लाइन। तो ये दोनों सेक्टर्स की कनेक्टिविटी। अब सेक्टर 22D जिसमें 120-162 के प्लॉट्स मिलते हैं, उसकी कनेक्टिविटी है 120 मीटर रोड जो कि फार्मूला 1 ट्रैक के बराबर से होता हुआ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। उससे 24 मीटर रोड कनेक्ट करता है 22D के प्लॉट्स को। दोस्तों बात करें सेक्टर 20 के कनेक्टिविटी रोड्स की, तो जो 4000 और 2000 मीटर वाले प्लॉट्स हैं वो लगे हुए हैं यमुना एक्सप्रेसवे से। इनके दो तरफ 100 मीटर रोड, दो तरफ 60 मीटर और एक तरफ 45 मीटर रोड आपको मिलता है। वहीं बात करें 500 मीटर वाले प्लॉट्स, वो बिल्कुल फेसिंग में है फिल्म सिटी की, और 300 मीटर वाले जो प्लॉट्स हैं वो लगे हुए हैं आपके कुछ 100 मीटर वाइड रोड पे और कुछ लगे हुए हैं 45 मीटर वाइड रोड पे। 1000 मीटर वाले प्लॉट्स 100 मीटर वाइड रोड से लगे हुए हैं, साथ ही अंदर के 60 मीटर और 45 मीटर वाइड रोड से इनके पॉकेट्स की एंट्री है। दोस्तों अब बात करते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट के प्राइस की। तो इसमें जो 120 स्क्वायर मीटर का प्राइस है अक्टूबर 2021 में 45 लाख रुपए के आसपास है। रजिस्टर्ड प्लॉट हैं 120 के, केवल रजिस्टर्ड प्लॉट ही बिक सकते हैं। सेम 162 के भी रजिस्टर्ड प्लॉट बिक सकते हैं। उनका जो आज का प्राइस चल रहा है 55 लाख के आसपास चल रहा है। और 300 स्क्वायर मीटर का अगर अनरजिस्टर्ड का प्राइस चल रहा है लगभग 22,000 और रजिस्टर्ड का चल रहा है 24,000। वहीं 500 में जाते हैं तो उसका अनरजिस्टर्ड का प्लॉट 22,000 और रजिस्टर्ड का 24 के आसपास आता है। 1000 मीटर की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो चल रहा है लगभग 18,000 से 22,000 के बीच। 2000 मीटर का जो प्लॉट का प्राइस है वो 17,000 से 19,000 के बीच, और 4000 स्क्वायर मीटर का प्राइस भी 17,000 से 19,000 के बीच। ये सभी प्राइस डिपेंड करते हैं प्लॉट्स की लोकेशन के ऊपर। अब दोस्तों चलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में।
और अब आपको दिखाएंगे कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का डेवलपमेंट, और बात करेंगे इनके साइज़ की, इनके प्राइस की, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है। इसी के 100 मीटर रोड है पे चल रहे हैं हम, जो डिवाइड करता है सेक्टर 18 और 20 को। जस्ट अपोजिट साइड में पड़ता है सेक्टर 22D और सेक्टर 22 के पार्ट ए, 22B, 22C, जिसमें सभी प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि अजनारा, ATS, सुपरटेक। ये सभी जो प्राइवेट बिल्डर्स है और ग्रुप हाउसिंग है, यमुना अथॉरिटी द्वारा डेवलप किए हुए फ्लैट्स हैं, अफोर्डेबल हाउस है, सभी सेक्टर 22 के पड़ते हैं। तो अब चलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं यमुना अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल सेक्टर 28, 29, 32 और 33 के बीच। इस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो आपको प्लॉट साइज मिलता है 300 स्क्वायर मीटर, 450 स्क्वायर मीटर, 595 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, 1800 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर, 4000 और 5000 स्क्वायर मीटर्स के साइज मिलते हैं। ये सभी प्लॉट्स दोस्तों 2013 और 2016 के अलॉटमेंट के हैं। इनका जो अलॉटमेंट प्राइस था 67,100 पर स्क्वायर मीटर था, और इनमें अथॉरिटी की कुछ कंडीशंस है कि आप पोजीशन के 5 साल तक अपने प्लॉट को ट्रांसफ़र या रजिस्ट्री नहीं कर सकते, किसी दूसरे को बेच नहीं सकते। इसलिए अगर आप इन्हें रीसेल में लेना चाहते हैं तो ये सभी प्लॉट्स आपको GPA विल और एग्रीमेंट टू सेल पे ही मिलते हैं। अथॉरिटी ने दोस्तों कुछ सेक्टर्स को स्पेशल रिजर्व रखा है, जैसे कि आप देखेंगे सेक्टर 33 रखा गया है टॉय सिटी के लिए, टॉय पार्क जिसमें बनेगा। सेक्टर 29 हैंडीक्राफ्ट पार्क, सेक्टर 29 में ही आता है आपका हैंडलूम पार्क। सेक्टर 32 और 33 रिजर्व रखे हैं जनरल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे इस वीडियो में हमारी में। अगर फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन या इससे यमुना अथॉरिटी प्लॉट से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए यमुना अथॉरिटी के लेटेस्ट अपडेट के लिए ईडा प्लॉट्स रीसेल में। आप रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स रीसेल में के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।